ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। मैं हूं शेख मोइज और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। मैं इस वक्त MIT कॉलेज के सामने हूँ। यहाँ पे जानेंगे, यहाँ पे सभी अपने अपने जॉब के चैनल लगे हुए हैं, यहाँ पे फिलअप कर रहे फॉर्म। सभी बच्चे दूर दराज से आए हुए हैं। आज 5 बजे तक यहाँ पे तो 1000 तक का तो ये बच्चों का जॉबलेस होने वाला है एडमिशन यहाँ पे। आइए जानेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या क्या यहाँ पे सुविधा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। आइए देखेंगे। सर अभी कितने बच्चे, कुछ ऐसा टारगेट बतला सकते हैं आप, कितने आए अभी, कितने हजार हो गए जो आते हैं अभी यहाँ पे आपके पास? कंपनी ना जी, कंपनीज भी और जो स्टूडेंट बच्चे यहाँ पे आपके पास आए हैं अभी फॉर्म फिलअप करने के लिए। अभी कितनी कंपनी सर यहाँ आए हुए अभी तक? अभी तक हमारे पास डेटा 31 का है जी, तो उसके और जो कंपनी डायरेक्ट गई है अंदर वो भी चेक करना चालू है। कौन कौन सी कंपनी छूट गई, कौन कौन सी आने की बाकी है, वो पूरा फॉलोअप ले रहे हैं। अभी तक कितने स्टूडेंट हुए? लगभग 2000-3000 बच्चे अभी तक यहाँ पे। 3500 को तो इनरोल किए यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अंदर जाने के बाद से फिर उसी स्टॉल के हिसाब से खड़े रहना पड़ रहा है। जो बच्चे को इंटरव्यू देना है, कौन सी कंपनी में इंटरव्यू देना है, वो हिसाब से वो वहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इसमें एज कितना है सर? एज 18 से ऊपर अपने 35 के तक चलता है। और पढ़ाई? पढ़ाई 10वीं से लेके ग्रेजुएशन तक चलता है। ठीक, जैसा कि हमने हमारे चैनल के माध्यम से आपको बतलाया पूरी मालूमात, यहाँ पे सभी बच्चों को फॉर्म लाना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनके जो भी कंपनी आई हुई है सब, इनका कहना है कि 1700 लोग बच्चे अभी तक यहाँ पे फॉर्म भर चुके हैं और अंदर जो भी कंपनी से आएंगे उन्हें 5 बजे तक का पूरा जगहों पे सर्टिफिकेट के साथ जॉब में एडमिशन लिया जाएगा, ऐसा बतला रहे। इसलिए हमारे चैनल में बतलाने के लिए धन्यवाद। फाउंडेशन का जो आज मेगा जॉब फेयर प्रोग्राम है MIT में हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, इस मेगा जॉब फेयर में मराठवाड़ा और मराठवाड़ा के बाहर से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे आए हैं। और हमारा जो ये मकसद था, आज ये पूरा मकसद कामयाबी की तरफ हम लोग जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आज शाम तक हम 2000 से ज़्यादा नौजवान जो बेरोज़गार है इनको आज का अपॉइंटमेंट लेटर देने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। आपके ज़बान वापस से आपका एड्रेस और ऑफिस का जानकारी दे दें। जो नए देखने वाले युवा बाहर से आने वाले, आपका ऑफिस का एड्रेस पता बता दीजिए ताकि आने में आसानी हो। इंडियन हेल्पिंग फाउंडेशन का हमारा जो पता है वो प्राइम कॉम्प्लेक्स भीड़ बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद। सर कितने कंपनी ने यहाँ पे हिस्सा लिया? अभी हमारे पास में यहाँ पे 100 कंपनी आ चुकी है और 100 कंपनी में 4750 जॉब अभी यहाँ पे उपलब्ध होने जा रहा है। सर हाईएस्ट पैकेज की भी बात की है अभी आपने, हाईएस्ट पैकेज क्या है यहाँ पर? अभी सभी कंपनियों का उनके जो
यहाँ पे जो हमारे नौजवान जो साथी आ रहे हैं उनके स्किल के हिसाब से, उनके एजुकेशन के हिसाब से हम लोग उनको कंपनी हायर पैकेज देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया सर। शुक्रिया। आज के इस मेगा जॉब फेयर 2025 के उद्घाटक माननीय मुनीश शर्मा जी, हमारे यहाँ के प्रमुख मेहमान ADCC बैंक के हमारे डायरेक्टर जावेद पटेल साहब, मंच में उपस्थित सभी अतिथिगण और छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, यहाँ से आए हुए कंपनियों के सभी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एंडेसेल्फी फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए मेरे सभी भाइयों और आज इस जॉब फेयर प्रोग्राम में जॉब के लिए आए हुए मेरे सभी नौजवान साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन 4 सेक्टर में काम कर रहा है: एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और एग्रीकल्चर। इसी में से एक सेक्टर हमारा रोजगार आता है और इसी रोजगार का मिशन लेके एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन ने और MIT कॉलेज के जानिब से यहाँ पे हमने आज एक मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया है, जिसमें बहुत सारे जॉब देने के लिए हम यहाँ पे आज हमारे तरफ से कोशिश करेंगे। एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन का मकसद है भारत के अंदर सर जो बेरोजगारी का परसेंटेज है वो 5.1 है, जिसको पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट अगर से करते हैं तो पूरे देश के अंदर आज 7 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। और उसी ही मिशन को लेके आज एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन ने यहाँ पे एक रोजगार मेड़ावे का आयोजन किया है, जिसमें पूरे इंडिया के अंदर 55 करोड़ लोग जो है तो नौकरी में काम करते हैं, जिसमें 45% लोग खेत के वर्क फोर्स के अंदर काम करते हैं और एग्रीकल्चर का जो काम है वो एक सीजनेबल काम है, वो परमानेंट जॉब नहीं है। हेल्पिंग फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे कोशिश कर रही है। एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन जो 4 सेक्टर में काम कर रहा है, एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन जो 4 सेक्टर में काम कर रहा है, जिसमें हम एजुकेशन में जो काम कर रहे हैं, तमाम जो जरूरतमंद और गरीब लोग हैं वहां तक हम एजुकेशन प्रोवाइड करने का हमारा काम चल रहा है। जो बच्चे खुद पढ़ लिख सकते हैं लेकिन उनका फाइनेंशियल पोजीशन के लिए वो बच्चे आगे नहीं जा सकते, ऐसे वक्त में एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन उनका सहारा से हम लोगों ने टाइप किया है। स्टेट गवर्नमेंट की तमाम योजना में हम लोग वो पेशेंट को उसको बिठाने का काम करते हैं और जो गरीब और जरूरतमंद पेशेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन उनकी कम है, ऐसे वक्त में एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन और वह हॉस्पिटल की तरफ से हम लोग उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तीसरा आज का जो हमारा मिशन है जॉब फेयर का जो ये प्रोग्राम है, ये सबसे बड़ा हमारा सेक्टर है रोजगार का। रोजगार के अंदर हम ऐसे जॉब फेयर लेके उसका काम हमारे तरफ से हम यहाँ पे करने की आज कोशिश कर रहे हैं। चौथा सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर का है और वह एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को खास करके बताना चाह रहा हूँ, ये एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन के हमारे जो यहाँ पे मेंबर्स है, ये सभी मेंबर्स जो है तो अपना उसमें लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका उसको रिटर्न में वो लोगों को कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे एक बात पे आप सब लोगों की तालियां बजना चाहिए कि जैसा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा सपना है और एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन को हम किस्मत वाले हैं कि हमारे एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन को एक बहुत बड़ा ताकतवर मसीहा मिला है। वो ताकतवर मसीहा पूरे हिंदुस्तान में काम करने का इरादा रखता है और हमारे तरफ से हम 1 साल तक भी अगर जब बाहर से हमको पैसा नहीं मिलता है तो हमारी ताकत है कि हम 1 साल तक इस हिंदुस्तान में काम कर सकते हैं।
पे जो प्रोग्राम होने जा रहा है, मैं खास करके मनीष शर्मा साहब को उसके ऊपर भी आपकी ताली होना चाहिए। इतना बड़ा प्राइमेसेस उन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा हॉल, इतनी बड़ी जगह हमें उपलब्ध करके दी, ताकि एंडलेस फाउंडेशन के जैसे और भी फाउंडेशन इस प्रोग्राम को देखे और यहाँ से यहाँ पे जो है तो जॉब के लिए कितनी जॉब में सुशिक्षित बेरोजगार है और वो सभी सुशिक्षित बेरोजगार को एक छत के नीचे लाके अगर चाहिए ये लोग हमारे साथ में है तो हम 100% जॉब देने की यहाँ से कोशिश करेंगे। इसके बाद में और एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारा MIT हॉस्पिटल है, वही फाउंडेशन जो 4 सेक्टर में काम कर रहा है, आप सब लोगों से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि ये जो काम हम लोग कर रहे हैं हमारे साथ में जुड़िए, हमारे इस इलनेस हेल्पिंग फाउंडेशन के साथ में जुड़िए और गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलनेस हेल्पिंग फाउंडेशन के साथ में जुड़ के ये 4 मिशन को लेके हम पूरा महाराष्ट्र और पूरे इंडिया में काम करने की नींव रखते हैं। एक माइक्रो प्लान हम लोगों ने बना के रखा है, लेकिन आप सभी से ही मैं ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करता हूँ कि आप सभी लोग इलनेस हेल्पिंग फाउंडेशन के साथ में जुड़िए और गरीब और जरूरतमंद लोगों तक ये काम को पहुँचाने का अंजाम दीजिए। इतना बोलकर मैं मेरे 2 शब्द मेरा भाषण यही खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे भाषण हो रहे हैं और आज के कार्यक्रम का जो आयोजन इलनेस हेल्पिंग फाउंडेशन कर रहा है उसका जो आयोजन है, उसके पीछे की जो मंशा है, उनके जो विचार हैं, जिन जिन विषयों पे वो काम करना चाहते हैं, अभी तक सबको अवगत हो गया है। और उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपके सामने जो आज का इलनेस हेल्पिंग फाउंडेशन का 1 डे मैच है, और उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला ऐसा क्रिकेट का मैच है यहाँ पे दोनों ही टीमें जीतने वाले हैं। आज जब संध्या शाम को ये प्रोग्राम खत्म होगा तो इसमें जो 80 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे ये आशा लेके आई हैं, उनको अच्छे नौजवान स्पिरिट लोग मिलेंगे, वो भी खुश होते जाएंगे। और यहाँ पे इतने यंगस्टर जो डिजर्विंग यंगस्टर बैठे हैं, एस्पिरेंट बैठे हैं, जो इस देश का भविष्य हैं, वो भी शाम को खुश होते जाएंगे, अपने हाथ में अपॉइंटमेंट और करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैच करने वाले हैं। तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि MIT का एक छोटा सा सहयोग इलनेस हेल्पिंग फाउंडेशन जिस सोच से इस संस्था को खड़ा किया है, जिन विचारों से इस संस्था को खड़ा किया है, जिन क्षेत्रों में ये संस्था काम करना चाहती है, ये सही एक सराहनीय है। हमारे देश इतना बड़ा देश है, 1.5 बिलियन की आबादी का देश है। इस देश का भविष्य तभी बनेगा अगर यहाँ पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, और किसी भी पॉलिटिकल एजेंडे को सामने ना रखते, जात को, धर्म को, जो इस देश को बांटने का काम करते हैं, इन सब चीज़ों को दूर रख के ज़रूरतमंदों की मदद करना। और ये चारों ही विषय ऐसे हैं, अगर आप इनका मिशन पढ़ेंगे, सामने लिखा है मैंने, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब जाते जाते ये मिशन पढ़ते जाइए और जिस मिशन पे ये लोग काम करना चाहते हैं और जिस स्पिरिट से ये काम करना चाहते हैं, ये वाकई में एंडलेस है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस काम के प्रति उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि आप उनको डोनेशन दें, जब कंपनियां CSR फंड्स दें। उनका ऐसा मानना है कि उनके जो सहयोगी हैं वो इतनी क्षमता रखते हैं कि अपने व्यवसाय में से, अपनी जेब में से उतने रिसोर्स से उतना पैसा इस काम के लिए डाल सके जिसके माध्यम से वो सब रिजर्विंग लोगों की मदद हो सके। तो ये भी बहुत सराहनीय है। और मैं इस बात के लिए तो फार्मर्स को, ऐसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को, अनरीचेबल को, जो सही में बहुत ताकत रखते हैं, जिनमें हुनर है,
पर इन तक कोई पहुंचता नहीं है। ऐसे सब लोगों की मदद एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन कर रहा है और MIT इस छोटे सी हेल्प कर रहा है। तो लाइसेंस देके मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि MIT के बारे में जब आप बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऐसे लगता है कि MIT जो है हायर एजुकेशन में काम करता है, यहाँ पे BTech, MTech, PhD ऐसे विषयों से काम करता है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि MIT स्किल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा काम करता है और यहाँ पे छोटे छोटे कोर्सेज 3 महीने के 6 महीने के कोर्सेज करके आपको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो ऐसे कोर्सेज MIT करता है, इसको और आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो कोर्सेज हैं ये रेंज ऑफ कोर्सेज हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग स्किल से रिलेटेड कोर्सेज नहीं है। तो ये कोर्सेज एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर में भी एडवांस एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीन हाउस मैनेजमेंट ऐसे सभी प्रकार के कोर्सेज हैं, जिसमें इवन सॉइल टेस्टिंग, लेबोरेटरी असिस्टेंट जैसे कोर्सेज भी MIT ऑफर कर रहा है। और मैं इस मंच के माध्यम से ये आप सबको संदेश देना चाहता हूँ, जिन विद्यार्थियों को छोटे कोर्सेज करके वोकेशनल स्किल्स लेके इमीडिएटली जॉब की जरूरत है, ऐसे सभी यंगस्टर सभी विद्यार्थियों को MIT में पूरा स्वागत है। आपके हम यहाँ स्टॉल लगा लेंगे अभी, उसकी जानकारी के लिए जिसको जानकारी चाहिए वो भी मिल जाएगी। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि MIT बड़े बड़े प्रोग्राम चलाता है, छोटे नहीं चलाता है। तो छोटे प्रोग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास एक बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री का प्रोग्राम है। नई जो एजुकेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके तहत वो कोर्स में मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है। सर ये 3 साल का आप प्रोग्राम करते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आप एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में कोर्स करें 3 साल का, 1 साल के बाद अगर आप एग्जिट करते तो आपको इंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन आणि MIT कॉलेज या दोघांच्या संयुक्त विद्यमानाने महारोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला। त्यामध्ये चीफ गेस्ट म्हणून आमचे गुरु मुनीश शर्माजीकरांनी MITचा विद्यार्थी म्हणून गुरु बोलले। अशफाक पटेल जी, करीम पटेल जी, जावेद पटेल जी, फारूक पटेल जी, मोगल साहेब या खरं म्हणजे फाउंडेशनचं नाव आलं तर सर्वांना वाटत असतं तर काहीतरी पावती फाडावी लागेल, डोनेशन फाउंडेशनला द्यावं लागेल। त्या कारणाने लोक सध्या फाउंडेशनला अशा नजरेने बघत होते का आपल्याला या ठिकाणी चीफ गेस्ट म्हणून बोलवलं किंवा काही कार्यक्रमाच्या उद्देशाने बोलवलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी काही डोनेशन द्यावं लागतं की काय। पण मी आपल्या सर्वांना या ठिकाणी सांगू इच्छितो की इंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन असा फाउंडेशन आहे का कोणालाही पैसे मागणार नाही, कोणाचीही मदताची त्याला गरज नाही। सर्व लोक याच्यामध्ये सक्षम आहे, आपली मदत करण्यासाठी हा फाउंडेशन बसलेला आहे। आपल्यासाठी कोणतीही गरज पडली, ज्या पद्धतीने हॉस्पिटल असतील, कंपन्या असतील, एज्युकेशनमध्ये असेल, ज्या ठिकाणी मुलांना शिक्षणाची व्यवस्था करण्यासाठी सर्व ठिकाणी इंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन आपल्या मदतीसाठी या ठिकाणी उपलब्ध असणार आहे यापुढे सुद्धा। आणि ज्या पद्धतीने जाकिर पटेल ने सांगितलं कि मुनीश शर्मा जी का इतना बड़ा हॉल उन्होंने दिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना बड़ा हॉल है उससे बड़ा मुनीश शर्मा जी का दिल है। क्या इंसानियत का अगर आप यहाँ पर बात की तो उनकी संस्था है, संस्था में आप एडमिशन कीजिए, एजुकेशन लीजिए, उनको कोई ज़रूरत नहीं। आपको नौकरी लगेंगी नहीं लगेंगी ये आपके बलबूते पर, आपकी कामयाबी पर है। लेकिन उनसे कहीं तो भी उनको दिल से लगता है कि हर इंसान को रोजगार मिलना चाहिए, हर इंसान को काम मिलना चाहिए। MIT में भी जो स्टूडेंट बच्चा है वो नौकरी पे लगना चाहिए, इसलिए उनकी भी MIT की जो इतनी मेहनत है, आज भी मैं देख रहा हूँ कि MIT का स्टाफ, MIT के उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे उनके सीनियर लोग यहाँ पे मदद के लिए भेजा है। और यहाँ पर आए हुए जितनी भी कंपनियाँ, हॉस्पिटल, विविध क्षेत्रातून आलेले सर्व या ठिकाणी त्यांचं सर्वांचं हेल्पिंग
फाउंडेशनच्या वतीने आणि MIT कॉलेजच्या वतीने स्वागत करतो. आपण सर्व या ठिकाणी आलात त्या तुमचंही मनापासून स्वागत करतो. इच्छा एवढीच आहे, फाउंडेशनची असो की MIT कॉलेजची असो, का सर्वांना काम मिळाला पाहिजे, नोकरी मिळाली पाहिजे, रोजगार हवाय. त्यासाठी आपला परिवार सुखी समाधी राहणार, यासाठी घरातून कोणालाही काम किंवा नोकरी मिळाली पाहिजे, इतकाही उद्देश या ठिकाणी होता आणि त्यासाठी मी आपल्या समोर ह्या बाबी मांडल्या. आपण सर्वजण आला त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे आभारी आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. प्रेशर असतील किंवा त्यांचा 1 ते 5 वर्ष अनुभव असेल अशांनी सर्व्हिस कन्स्ट्रक्टर यांना कॉन्टॅक्ट करायचा आहे. बहुत है वेरॉक है सर क्या कहेंगे, आज एल्डर्स फाउंडेशन की ओर से तो आपको कैसी माहिती मिली, आपका आज इंटरव्यू आप क्या बेस पे? इनलेट फाउंडेशन ने अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है और इसको मतलब अच्छी ज़्यादा क्राउड होने के बाद में भी सिस्टमेटिकली अरेंज हुआ है ये सब चीज़ें. और मैंने अभी इंटरव्यू दिया था प्रिसीजन पावर प्राइवेट लिमिटेड जो मोरे चौक में है, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर. से दिया और फर्स्ट ईयर से दिया इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल में. हाँ, क्या बताया आपको आपके डॉक्यूमेंट क्या था? उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट का क्वालिफिकेशन पूछा और उसके अकॉर्डिंगली मैंने उनको बताया मेरा बैकग्राउंड जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के ऊपर उन्होंने मुझे इंटरव्यू लिया, पर्सनल राउंड. ठीक है, उसके बाद में उसका टेक्निकल राउंड के वास्ते मुझे आगे बुलाया मोरे चौक में. टाइम दिया. आपका नाम सर और कहाँ से हो? एड्रेस. मेरा नाम है सैयद मुजाहिद, मैं सेंट्रल नाका इंदिरा नगर बाईजीपुरे से. जॉब के लिए यहाँ आए हो, कहाँ से आए हैं, पूरी माहिती दीजिए. औरंगाबाद से आया हूँ यहाँ पर एज अकाउंटेंट के लिए CTR मैन्युफैक्चर में अप्लाई किया हूँ. ये बोले विल कॉल यू. पढ़ाई कहाँ तक हुई आप? सर मेरा BCom हुआ है, MCom करंट चल रहा है मेरा. क्या मतलब है आपको डॉक्यूमेंट दिखाने में? इन्होंने बताया कि टैली वगैरह पूछे इन्होंने, अकाउंटिंग आती है कि सेल वगैरह, स्टॉक मैनेजमेंट वगैरह पूछे उन्होंने. बोले सेकंड राउंड के लिए अप्लाई आपको कॉल करते हैं बोले. पूरा नाम बोलिए आप. मेरा नाम अहमद अली खान.